ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको होली भाई दूज की एक कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गाँव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी और जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपने बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। तो माँ बोली कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी के मारे पागल हो गई और पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से वो पूछने लगी कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि जब मेरा भाई घर आए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और ऐसा कह दिया कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई अपनी बहन के घर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने वाला था कि भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डस रहे हो। तो सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें डसना चाहता हूँ। भाई कहने लगा कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस देना। तो सांप ने कहा कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। तो भाई कहने लगा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर तिलक करवा लूं तो तू मुझे डस लेना। तो सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करती, ना तो उसकी दूध की रसोई सूख रही थी और ना ही घी में उसके चावल पक रहे थे। तो भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तो बहन ने बताया कि मैं अपनी पड़ोसन के यहाँ गई थी और उसने जैसा जैसा मुझे बताया मैंने वैसा वैसा ही किया। मैंने दूध से चौका लीपा था जो अभी तक सूख ही नहीं पा रहा है और घी में चावल पका रही थी जो अभी तक पक ही नहीं पा रहे हैं। तभी उसका भाई बोला कि पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या फिर दूध की लीपी गई रसोई कभी सूखती है। जाओ गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया और खाना खा के भाई को बहुत जोरों की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा आप हमारे लिए क्या लाए हो। तो भाई बोला कि मैं तो कुछ नहीं लाया। तो बच्चों ने उसका झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसने झोला खोला उसमें से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा कि भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। तो भाई बोला बहना अगर तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे इस हार का क्या ही करना। अगले दिन भाई बोला कि अब तो मुझे घर जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो वो माँ से कहने लगे कि माँ खाना दे दो। तो माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि माँ जो तुमने मामा के लिए बांध दिया था वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। तो वो आए, माँ को आकर ये सारी बात बताई। वो तो बावड़ी हो गई और भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि कहीं तूने मेरा भाई तो नहीं देखा। अरे किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है क्या। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तो तुम्हारा भाई नहीं है। तो वो भागी भागी एक पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। वो कहने लगी कि भैया भैया कहीं तूने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए। तो भाई बोला ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले ले, एक लड्डू ही तो दिए थे उसके लिए तो मेरे पीछे पीछे आ गई। तो बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाए होंगे, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। तो भाई बोला तू नहीं मान रही है तो फिर साथ ही चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। तो भाई कहता है कि अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं।
दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद तुझे पानी भी मिल जाए। तो बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम पे ये शिलाएं जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वो मंडप में ही मर जाएगा, तब 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के ही नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। ये सब जानकर वो वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली आई। भाई के पास आकर वो बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन अपने माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे, तो वो बोली कि इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो फिर बहन बोली कि घोड़ी पर तू क्यों चढ़ेगा, पहले तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उस घोड़ी पर भी उसकी बहन को चढ़ने दिया। कहा ले तू ही चढ़ ले। अब बारात चलने को हुई तो बहन बोली ये दरवाजे से नहीं निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं जाऊंगी। जब वो दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह पर बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं पर रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि ये कोई बावली नहीं बल्कि तो जादू टोना सीख के आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो दुल्हन के कान में उसने कहा कि अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने के लिए हुआ, दूल्हे ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से उसको प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करके आई। दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली कि पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन कहने लगी कि ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। तो दुल्हन कहने लगी नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले तो 3 बार बोल। तो नागिन ने 3 बार ऐसे बोला। फिर वो बोली कि अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली एक मेरे पति से ही क्या होगा, हंसने बोलने के लिए एक जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ दे। तो नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ भी दे दे, वो विदेश चला गया तो कम से कम तीसरा जेठ भी तो तू छोड़ दे। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को सांप से जीवित करा लिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो रहा था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7वें बेटा और बहू आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि अगर ये बात सच होगी तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई और बोलने लगी कि ये सब तो मेरी बावली बेटी ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वो भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथ से दिया है वो मेरे साथ चल और बाकी का मेरे भाई भाभी के पास रहे।
इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। भाई दूज से संबंधित एक और भी कथा सुनी जाती है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक नगर था जहाँ एक बुढ़िया रहा करती थी, जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का ब्याह हो चुका था। एक बार होली के बाद अपनी माँ से बेटा कहता है कि माँ, मैं अपनी बहन के ससुराल जाकर उससे तिलक करवाना चाहता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ, इसी बहाने बहन की कुशलता पूछाना। बेटा जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी कहने लगी कि मैं तेरा काल हूँ और आज तेरी जान लेकर ही रहूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं पहले अपनी बहन से तिलक करा लूं, उसके बाद बेशक तुम मेरे प्राण ले लेना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रास्ते में उसको एक शेर मिला। शेर ने कहा कि मैं तेरे प्राण लेना चाहता हूँ और तुझे खा लेना चाहता हूँ। तो बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा कि पहले मैं अपने बहन से मिलाऊं और उससे तिलक करवा लूं, उसके बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। उसके बाद ये कहकर वो आगे चल गया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक सांप मिला। वो भी बुढ़िया के बेटे की जान का प्यासा था। उस सांप से भी लड़के ने वही बात कही कि मैं अपनी बहन के यहाँ होकर वापस लौट आऊंगा, फिर तुम निसंकोच मेरे प्राण ले लेना। इस तरह अपनी जान बचाते बचाते जब भाई अपने बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन सूत काट रही थी। भाई ने बहन को पुकारा, परंतु उसकी बहन ने सुना नहीं। लेकिन जब दोबारा उसने आवाज लगाई तो बहन बाहर आ गई। भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहना, मुझे अपने हाथों से तिलक कर दो। बहन ने भाई को तिलक लगाया और उसके बाद वो दुखी मन से वापस चलने को हुआ। तो भाई को दुखी देखकर बहना पूछने लगी कि भाई, घर पे सब ठीक है ना? माँ तो ठीक है ना? आखिरकार तुम्हें कौन सा ऐसा कष्ट है जिसके कारण आपके चेहरे पर ये दुख दिखाई दे रहा है? इतना सुनकर भाई ने उसे रास्ते में घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया। ये सुनकर बहन कहने लगी कि भैया, तुम निराश ना हो, आपकी बहन के रहते आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बहन भीतर गई और अपने साथ एक मांस का टुकड़ा, दूध और एक चुनरी लेकर आई और उसने भाई को सारी बातें समझा दी और सारी वस्तुएं दे दी। जैसे ही भाई थोड़ी दूर चला, रास्ते में उसको सबसे पहले शेर मिला। जैसे ही उसको शेर मिला और वो आगे बढ़ने वाला था, उसने शेर के सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया। इससे शेर का ध्यान भटक गया और वो मांस का टुकड़ा खाने में व्यस्त हो गया और वो उसका जो भाई था वो आगे निकल लिया। इस तरह शेर से उसने जो अपनी जान थी वो बचा ली। थोड़ा जब आगे बढ़ने लगा तो वहां उसे सांप मिला। जैसे ही उसको सांप मिला तो भाई ने दूध निकाला और सांप को एक कटोरे में दूध रख दिया। सांप भी दूध पीने लगा और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। चलते चलते जब अंत में उसको नदी मिली जिस पर भाई ने चुनरी चढ़ा दी। इस तरह अपनी बहन की चतुराई ने काल रूपी नदी, सांप और शेर से भाई की रक्षा की और भाई ने भी जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। यही कारण है कि भाई बहन के इस पावन पर्व को आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे भाई दूज की दोनों कथाएं समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप हमारी ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।